बहन भाइयों को नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है चिर युवा राहुल गांधी की बहकी बहकी जुबान। कुछ दिनों लापता रहने के बाद राहुल जी मुजफ्फरपुर में प्रकट हुए। मंच पे आकर के इन्होंने भाषणबाजी की और वहाँ उस मंच के ऊपर तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। अब इन्होंने वहाँ जा कर के छठ को ड्रामा बताया कि मोदी जी छठ को लेकर ड्रामा करेंगे। तो क्या छठ कोई ड्रामा है? ये बिहार का सबसे लोकप्रिय उत्सव है, त्योहार है और भारत भर में ये मनाया जाता है। ये बिहारियों का ही नहीं रहा, ये आज सारे भारत का त्योहार है। इसकी मजाक उड़ाई। फिर इन्होंने बस अडानी अंबानी दो ये शब्द इन्होंने रट रखे हैं। ये हमेशा बोलते रहते हैं और बोले मोदी जी इनके औजार हैं। औजार कैसे हैं कि इन्होंने जीएसटी गलत लागू किया, नोटबंदी की, तो नोटबंदी से अडानी और अंबानी को क्या फ़ायदा हुआ ये बताओ, समझाओ लोगों को। और फिर जीएसटी गलत लागू की तो ये कैसे गलत लागू की ये बताएं। और तुम लोग यदि लागू करते हैं, क्योंकि ब्रेन चाइल्ड तो कांग्रेस का ही है, तो आप लोग लागू करते तो इसे कैसे लागू करते, इसमें क्या कमियां हैं, उनका कोई जिक्र नहीं। बस औजार है और गलत तरीके से लागू की, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। फिर अंबानी जी के शादी में मोदी जी वहाँ चले गए तो क्या जी भोज खाने चले गए। तेजस्वी सुन रहे हैं और भोज खाने तो लालू खानदान पूरा गया था, उनका पूरा कुनबा चला गया जवाइयों समेत, क्योंकि गिफ्ट मिलने की संभावना थी। शायद ये कारण रहा होगा, इसीलिए इतना प्रेम उमड़ा, वरना तो अंबानी जी से इतना प्रेम का कोई कारण नहीं। लालू जी शायद सब व्हीलचेयर के ऊपर गए थे, लेकिन क्या जाना इतना जरूरी था? क्या इतना गहरा याराना था? तो इशारा मोदी जी के लेके बोले, लेकिन चोट मेरे ख्याल तेजस्वी के लगनी चाहिए। लेकिन वो चलो खिसिया करके काम चलाएंगे, क्योंकि इनका गठबंधन है। अब ये सोचने की बात है कि राहुल जी जो कांग्रेस शासित राज्य है, वहाँ अडानी अंबानी के लिए वहाँ के चीफ मिनिस्टर पलक पावड़े क्यों बिछाते हैं? आप उनसे इन्वेस्टमेंट क्यों मांगते हैं? ताकि इंडस्ट्री लगे और रोज़गार पैदा हो उनके, क्योंकि वो वेल्थ जनरेटर्स हैं। और फिर आपके सारे चीफ मिनिस्टर उनके आगे झुके झुके फिरते हैं, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे पहले राजस्थान रहा है, तो सब में ऐसी हालत है। सबको उद्योग धंधे चाहिए। फिर अडानी अंबानी से आपको बड़ी चिढ़ है, तो क्यों चिढ़ है ये तो बता दो भाई। क्या चंदा वंदा नहीं मिलता, या क्या मतलब ऐसी तकलीफ है जिससे आप ऐसी बातें करते हैं? फिर देखिए कि बोले मोदी जी को अभी तो तुम डांस करने के लिए कहोगे तो वो डांस करेंगे वोटों के लिए। और स्टेज पे वो खड़े हैं राज तेजस्वी, वो पहले डांस कर चुके। मोदी जी से तो कभी हमने डांस करते हुए देखा ही नहीं। तो ये मोदी जी को बता रहे थे, या कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना निशाना तेजस्वी पे और तानेबाजी मोदी जी पे, उनके ऊपर भी। और चोट पहुंचनी चाहिए, यदि तेजस्वी समझे तो चोट तो उनके भी लगनी चाहिए थी। फिर एक बात है कि जो विपक्ष के नेता हैं राहुल जी, ये एलओपी हैं पार्लियामेंट में, ये एलओपी हैं लोकसभा की, लेकिन इनकी बात में कुछ रटे रटाए शब्द ही आते रहते हैं। अब जिक्र होना चाहिए कि क्या सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया? हॉस्पिटल, स्कूल्स, सड़कें, बिजली। और बिजली का तो ये हालत है कि 2001 में 25% घरों में ही बिजली थी, लेकिन 2025 आते आते ये तो 99% से भी ज़्यादा हो गई।
इसी प्रकार सड़कों की स्थिति पे बात करो, हॉस्पिटल की, स्कूलों की और रोज़गार की, उद्योग धंधों की। जो उद्योग धंधे तुम्हारे टाइम में बंद पड़े थे, वो उद्योग धंधे तो नीतीश सरकार ने शुरू किए हैं कई। तो आप जो दोनों की तुलना करते ना, तब हम मानते कि तुम्हारी बात कोई सारगर्भित बात है। राहुल जी, केवल लफाजी ये तो कोई भी कर लेगा। आप तो सुना है विदेश में पढ़ के आए हैं, तो लोग आपसे समझदारी की उम्मीद करते हैं। आपका तो खानदान भी शासक वर्ग रहा है, तो कुछ समझदारी की उम्मीद करते हैं, लफाजी की उम्मीद नहीं करते। और बचकानी सी बातें, अडानी अंबानी, बोलो ड्रामा शब्द इस्तेमाल कर दिया, औजार शब्द इस्तेमाल। कैसे औजार हैं ये? अब हमारी तो जब तुम्हारे खानदान का राज था तभी विकास हुआ है उनका। अंबानी भी तभी विकसित हुए, बहुत से बिजनेसमैन विकसित हुए। तो फिर आप ऐसी बात क्यों करते हो? सोच समझ के बात करो, लोग सब जानते हैं। तो भाइयों, आप लोगों ने सुना, आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर दिया करो। और पुनः पुनः आपको धन्यवाद।